नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। विदेश मंत्री एसएम कृष्णा 3 दिन की पाकिस्तान यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वहां उनकी पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार और दूसरे नेताओं से मुलाकात होगी। इस मुलाकात में भारत की तरफ से मुंबई हमलों के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी, आतंकवाद जैसे मुद्दे उठ सकते हैं। वहीं पाकिस्तान कश्मीर के अलावा जल बंटवारा जैसे मुद्दे उठा सकता है। लेकिन इस मुलाकात में दोनों ही देशों की तरफ से जोर आपसी भरोसा बढ़ाने पर होगा। उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों की तरफ से वीजा नियमों में ढील देने पर कोई समझौता हो सकता है। विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। एसएम कृष्णा ने कहा है कि उनकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान बहुत ज्यादा उम्मीद लगाना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी कई अहम मसलों पर उनकी इस यात्रा में बातचीत हो सकती है। विदेश मंत्रालय के जानकारों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात में दोनों देशों के बीच वीजा नियमों को आसान करने पर सहमति बन सकती है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत इसके लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कुछ और समय इस मसले पर मांगा जा सकता है। The leadership of India and Pakistan have mandated building of trust and confidence between our two countries. We are committed to finding solutions of all issues that have beset our relationship through peaceful bilateral dialogue. इसके अलावा भारत की तरफ से मुंबई हमलों के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी और हाल ही में असम हिंसा के संदर्भ में शरारती किस्म के एसएमएस और एमएमएस का मामला भी उठ सकता है। इस बातचीत में एक दूसरे के कैदियों की रिहाई, व्यापार और सीमा से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत होने की संभावना है। पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया है कि वो दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। As far as 2611 is concerned, we must be able to look at it unemotionally, that the judicial process has to take its time and has to go through the process. What can we do as governments? As governments, if anything, we can make the judicial process easier. भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में उतार चढ़ाव होते रहे हैं। मुंबई हमलों के बाद इन रिश्तों को जबरदस्त झटका लगा था। दोनों देशों के बीच हाल ही में फिर बातचीत शुरू हुई है और ऐसे में दोनों ही देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती आपसी भरोसा बहाल करना है और इस मामले में दबाव पाकिस्तान पर ज्यादा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली इस बातचीत का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं विनोद शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं, इस्लामाबाद में रह चुके हैं और भारत पाकिस्तान के अच्छे रिश्तों के हिमायती रहे हैं। इसके अलावा के शंकर वाजपेयी पूर्व राजदूत रहे हैं इस्लामाबाद में भारत के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सीधे चलेंगे इस्लामाबाद, वहाँ से भी हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जफर नवाज जसपाल कायदे आजम यूनिवर्सिटी में वहाँ पर प्रोफेसर हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। अहमद रजा कसूरी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे साथी अखिलेश सुमन राज्यसभा टीवी के संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस्लामाबाद से सीधे। विनोद शर्मा जी, बातचीत की शुरुआत आपसे करते हैं। जब एसएम कृष्णा गए इस्लामाबाद तो उन्होंने ये कहा कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप ना लगाएं, कोई चमत्कार हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा कि अहम होगी ये यात्रा और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स CBMs जिनको आमतौर पर कहा जाता है, आपसी भरोसा बढ़ाने के उपाय, उस पर जोर होगा। कि आप पाकिस्तान को बहुत अच्छे से जानते हैं, भारत पाकिस्तान रिश्तों पर पैनी नज़र रखते हैं। अगर संक्षेप में शुरुआती टिप्पणी आपकी मांगों कि इस यात्रा से क्या उम्मीद आप रखते हैं? देखिए, एक तो अच्छी बात यह है कि बातचीत हो रही है जी, और बातचीत का सिलसिला टूटा नहीं है। ऑफिशियल लेवल पे बातचीत हुई और अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए हैं और अपेक्षा है कि आने वाले कुछ महीनों में हमारे प्रधानमंत्री भी शायद वहाँ जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर विजिट कारगर सिद्ध होती है और कुछ ब्रॉड इश्यूज पे एग्रीमेंट हो जाता है तो श्री मनमोहन सिंह हो सकता है कि पाकिस्तान जाएं। उनके पास निमंत्रण है कि वो वहाँ जाएं गुरु नानक की जयंती पर जी। जिस तरह से पिलग्रमेज करने जरदारी साहब यहाँ आए थे जी, वहाँ बातचीत हुई उनकी प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन बेसिकली वो प्राइवेट विजिट थी। लेकिन ये देखना है कि ये विजिट क्या स्टेट विजिट होगी या एक प्राइवेट पिलग्रमेज विजिट होगी जिसके दौरान बातचीत हो जाएगी, ये सब उस बात पे निर्भर करेगा कि अब और जब ये विजिट होनी है उसके बीच में हम दोनों के देशों के बीच में क्या सिलसिला चलता है। कोई अड़चन तो नहीं आ जाती, क्योंकि ये ऐसे रिश्ते हैं जो कभी तो ऐसा लगता है कि सुधर रहे हैं, लेकिन सुधरते सुधरते एकदम से कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिससे कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो खिलाफ हो जाता है बातचीत के और उसके चलते हाथ बन जाते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के। लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं कि जो वीजा रिजीम है जी, ये जो बैंकिंग टाइज की बात है, बैंकिंग लिंकेजेस की बात है जी, और जो दोनों तरफ जो कनेक्टिविटी है, उस जो एयर कनेक्टिविटी है उसमें कोई फ्लाइट्स बढ़ाने की बात है, ये दे आर डूएबल्स, इनको कर देना चाहिए, क्योंकि इससे कि जनता यहाँ जनता का आदान प्रदान हो और उससे एक दूसरे के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं वो दूर होती हैं। जी जी, विनोद शर्मा जी। के शंकर वाजपेयी जी, आपके पास आना चाहूंगा। विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि जल्दी ही ऐसा हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान जाएं। वो औपचारिक यात्रा होगी या अनौपचारिक यात्रा होगी, ये देखने वाली बात है, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस दौरान किस तरह से संबंध आगे बढ़ते हैं और अब ये जो मुलाकात हो रही है इसमें जो CBMs की हम बात कर रहे हैं उसमें कितनी कामयाबी मिलती है। मुंबई हमलों के बाद जाहिर है कि एक बहुत गिरावट आई थी दोनों देशों के रिश्ते में, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से अनौपचारिक और औपचारिक मुलाकातें हुई हैं भारत और पाकिस्तान के नेताओं के बीच, आपको उम्मीद बनती है कि संबंध बेहतर हो रहे हैं, चाहे वो ट्रेड टाइज की बात करें या पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करें, जो विनोद शर्मा जी भी कह रहे हैं? अब इसका अच्छा ये चालू है, अच्छा इसका तोड़ा जी जी जी। के शंकर वाजपेयी जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? पूरा जी, मुझे लगता है ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सीधा इस्लामाबाद चलते हैं। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता और बाकी मेहमान वहां पर मौजूद हैं। अखिलेश, आप ही से शुरुआत करेंगे इस्लामाबाद से चर्चा की। फॉरेन सेक्रेटरीज की आज वहां पर मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, किस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है इस्लामाबाद में इस बातचीत को लेकर? श्याम सुंदर, पहले तो मैं यह बता दूं कि हम जहां बैठे हुए हैं हमारे ठीक पीछे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है और पाकिस्तान का एक वह जगह है, हृदय क्षेत्र इसको कह सकते हैं, जहां राष्ट्रपति यहाँ रहते हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ बगल में राष्ट्रपति और यहाँ की जो लोकसभा है, यहाँ की जो राज्यसभा जिसको सीनेट कहते हैं वे है। तो इस जगह पर बैठ के आज हम भारत और पाकिस्तान के भूतकाल और वर्तमान की बात कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मैं भी आया विदेश मंत्री के साथ और जो माहौल था यहाँ का, शायद
शायद मुझे लगता है कि इस तरह का माहौल कभी नहीं होता। मैं यह नहीं बता रहा हूं कि बहुत अच्छा माहौल था, बहुत ही उत्साह था, मतलब माहौल में ऐसी स्थिति थी कि ना ज्यादा उत्साह है और ना कोई निराशा है, जो एक सामान्य स्थिति होती है, जो दो बराबरी के जो देश मिलते हैं और जो एक दूसरे के प्रति धीरे धीरे विश्वास जमता जाता है। दोनों के दिलों के अंदर कुछ ऐसी बात है जो लगती है कि दोनों चाहते हैं एक दूसरे से मिलना। कुछ दूरियां, लंबी दूरियां हैं, कुछ दिल के घाव बहुत गहरे हैं जिनको पाटने की कोशिश हो रही है, नौकरशाही के स्तर पे, राजनीति के स्तर पे, संस्कृति के स्तर पे और विभिन्न प्रोफेशनल्स के स्तर पे। तो आज हमने इसलिए यहाँ पैनल में बुलाया है डॉक्टर रफा नवाज जसपाल साहब हैं। ये प्रोफेसर हैं और इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, देश विदेश में काफी घूमा है इन्होंने और पाकिस्तान और भारत के रिश्तों पर भी इनकी अच्छी खासी पकड़ रही है। और हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं अहमद रजा कसूरी साहब, ये भूतपूर्व सांसद रहे हैं और एक वरिष्ठ एडवोकेट है, ये कॉलम भी लिखते हैं। और इनकी और खासियत है कि इस पाकिस्तान का जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस संविधान में सबसे यंगेस्ट जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उसमें कसूरी साहब थे। तो कसूरी साहब जो बातचीत चल रही थी, आप उधर भी बातचीत सुन रहे थे और हम लोग भी हैं, तो हम जो उतनी दूर से चल कर आए हैं तो लगता था कि दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच हो सकता है हजारों किलोमीटर की दूरी हो, लेकिन जब मुझे लगा कि लखनऊ जैसी ही दूरी यहाँ भी है। तो क्या पिछले दिनों कई बार लगता था कि लाहौर बस यात्रा किए, उसके बाद चीज़ें बदल गई, फिर उसके बाद कई तरह की स्थितियां बदली, लेकिन आज की स्थिति और पहले की स्थिति में मुझे थोड़ा सा फर्क नज़र आता है। जफर साहब, आप बताएं कि क्या सच में लगता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच में कोई मैच्योरिटी सी अब दिखाई पड़ रही है? देखें, इसमें दो चीज़ हमें नज़र आती है। वो ये आती है कि हमने जंगें लड़ी, हमने बॉर्डर क्लैशेस किए, हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किए, मगर अब हमें नज़र आ रहा है कि हम एक सस्टेन्ड प्रोसेस ऑफ डायलॉग में एंगेज हो चुके हैं। जनरली जिस तरह आपने शुरू में भी कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे कोई चीज़ निकलेगी, मगर इसके साथ हम लोग जब देखते हैं, हम इसको एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट देख रहे हैं कि दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, हमारे में डेडलॉक नहीं आ रहा, उसके बावजूद हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि आगे जाने का। और दूसरा, इस वक्त एक डिमांड भी है। देखें, 21वीं सदी में अगर आप देखें, एक तरफ स्ट्रेटजिक इश्यूज होते हैं, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो रही है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हमें हिंदुस्तान के साथ नज़र आता था कि स्ट्रेटजिकली तो हर वक्त हम झगड़ते हैं या टेंशन में रहते हैं, इकोनॉमिक मैटर्स में नहीं हो रहा था। मगर इस वक्त देखें इकोनॉमिक्स एरिया में बहुत कुछ हो रहा है। तो वो जो चीज़ें हैं वो एक दूर रास्ते होंगे और इंशाल्लाह दोनों मुल्क जो है अपने हालात बेहतर करने में आगे जाएंगे। मगर इसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जब इतने सालों की दूरी होती है, एक टेंशन होती है, ओवरनाइटली ना ख़त्म हो सकती है, ना वो कोई उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कसूरी साहब, आपसे बात पूछना चाहता, जो जसपाल साहब बोल रहे थे कि जो बात हुई है, व्यापार की बात हुई है, जो आर्थिक जो संबंध हैं, आर्थिक संबंध के बढ़ने की बात हुई है, तो क्या मैं समझूं कि पाकिस्तान के जनमानस में, पाकिस्तान के जनता के मिजाज में, दिमाग में कोई परिवर्तन हो रहा है, या पहले से स्थितियां जैसी थी वैसे ही हैं, कुछ बातें बनती नजर आ रही, कुछ ज़्यादा बोला जा रहा है? देखिए, मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ और सियासतदान भी हूँ। देखिए, बात यह है कि गैंजेस सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन, दे हैव बीन द हब ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन। ये दुनिया की सिविलाइजेशन का हब रहे हैं। इसीलिए ही अलेक्जेंडर डिड नॉट गो टू यूरोप, he came all the way to India in 231 BC. The French came to India and lastly the Britishers came to India. Why? क्योंकि subcontinent was known all over the world as a golden sparrow. अब अगर golden sparrow था, तो अब सवाल ये उभरता है कि has this sparrow stopped laying the golden eggs? The answer is कि we have destroyed that hatchery. Let's build up that hatchery of confidence. लेकिन मेरे पूछने का मतलब ये था, मुझे फिनिश कर लेते। Let's rebuild this hatchery of friendship, amity and affection and understanding between the two nations. And once we built up that hatchery, I'm sure this golden sparrow will still lay the golden egg, and the subcontinent can play a very honorable role in the comity of nation. नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जसपाल साहब, जो मैं जो बात पूछना चाह रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि लगता था कि दिलों के अंदर की जो दूरियां हैं वो काफ़ी बढ़ी हुई हैं भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच में। लोग सामान्य तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते थे, जब भी मिलते थे तलवार और ढाल की तरह लगता था कि मिलते थे। लेकिन इधर के दिनों में क्या मुझे लगता है या कुछ और लोगों को लगता है दोनों देशों के लोगों के बीच के अंदर एक मैच्योरिटी सी आई है, लगता है बराबरी से। क्या आपको कैसा लगता है? नहीं, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा
कि जब हम देखते हैं तो एक नई जनरेशन आ रही दोनों तरफ, और नई जनरेशन आपकी पार्लियामेंट में भी है, ओल्ड जनरेशन भी है, मगर एक रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन ये है कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, दोनों तरफ रियलाइजेशन है, कारगिल 2001 2002 मुंबई, कि जी कि इन चीज़ों से हम ना तो तरक्की कर सकते हैं, ना एक दूसरे को मार सकते हैं, तबाही कर सकते हैं। अब जो रियलाइजेशन अगर देखें, हमें पिछले दिनों में देखा कि बहुत बड़ा डेलीगेशन क्या हुआ था पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस का, ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। हमने ये भी देखा कि जी हमारे जो खुद जाते हैं, अब हम खुद जब हम एज एकेडमिक जाते हैं, जब मैं पिछले साल गया दिल्ली में तो वहाँ एक डिफरेंट माहौल था। इसी तरह जब आपने कहा कि जब यहाँ है, तो ये अब एक नज़र आ रहा है कि हम ग्लोबलाइज जो वर्ल्ड है उसकी नीड के अंदर हम एक दूसरे पे एक तो ट्रस्ट कर रहे हैं, और एक अब हम साथ साथ एक बड़ा रियलिस्टिक हमने प्रोग्राम शुरू किया है। देखें बैंक शुरू हो रहे हैं, MF हो रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें आपके जहन में आती हैं, इससे ये लगता है कि हम बातें नहीं कर रहे, हम कुछ आगे जाने के चक्कर में। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारे न्यूक्लियर CBMs भी चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो आपने कहा ना कि जी के माहौल चेंज हो रहा है, माहौल बिल्कुल चेंज हो रहा है, मगर आप देखना ये कि माहौल को चेंज होने में कितना टाइम लगेगा। अखिलेश जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, यहाँ पर विनोद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद शर्मा जी भी इस बातचीत में हमारे वहाँ के मेहमानों से बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन अभी जिस तरह से जो बात हम कर रहे थे यहाँ पर कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात हो रही थी, वहाँ पर जसपाल जी से हम पूछना चाहेंगे कि जो भारत सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से लगातार ये जो शिकायत है कि मुंबई के जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई में देरी हो रही है, बहुत स्लो पेस पे है, और उसकी जब तक ये मसले बने रहते हैं तब तक बड़ा मुश्किल होगा कि ठीक है कि बाकी कोशिशें होनी चाहिए, बाकी कदम आगे बढ़ने चाहिए, लेकिन वो एक बड़ा अहम मसला है भारत की नजर से। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि भारत में जो मुंबई का हुआ हादसा, उसके बाद से वहाँ पे एक पब्लिकली भी डिमांड है, वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ के लीडरशिप एक बहुत प्रेशर है। मगर दूसरी तरफ हम जब पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोशिश कर रही है, मगर यहाँ पे एक जुडिशल सिस्टम है, उसके ऊपर एविडेंसेस पूरे नहीं हो रहे। तो मेरा ख्याल है कि हमें देखना ये पड़ेगा कि बिल्कुल मैं मानता हूँ कि मुंबई के बगैर आगे चीज़ें जाना इतना आसान नहीं है, मगर उसको सॉल्व करने के लिए भी कुछ तरीके हैं, और उसके बाद उन तरीकों पे यहाँ भी गौर हो रहा है, हमें भी चाहिए। और पाकिस्तान खुद विक्टिम है। अगर आप देखें पाकिस्तान में भी हमारी कामरा पे हो गया, हमारे बलूचिस्तान में चल रहे हैं, तो ये ऐसे माहौल बन गया हुआ है कि जिसमें जो आदमवादी कह ले, नॉन स्टेट एक्टर कह ले, वो दोनों स्टेट से ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। इसलिए दोनों मुल्कों को मिलकर इनको हल करना चाहिए। जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। के शंकर वाजपेयी जी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हो। के शंकर वाजपेयी जी, अभी SM कृष्णा की जो पाकिस्तान की यात्रा शुरू हुई है, इसमें SM कृष्णा साहब ने कहा कि बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कई अहम फैसले हो सकते हैं, जैसे वीजा नियमों में ढील देने की बात हो रही है, ट्रेड टाइज को इंप्रूव करने की बात हो रही है, और सबसे ज्यादा जोर है कि आपसी भरोसा दोनों देशों के बीच में बढ़ पाए। कितनी उम्मीद है आपको? आपका एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा क्या कहता है? अफसोस की बात, दो अफसोस है। एक तो आपकी आवाज बार बार कट जाती थी तो मैं सुन नहीं पाया क्या और लोगों ने कहा है, मगर जो आपने मुझसे सवाल पूछा, अफसोस मेरा यह है कि मैं इतने मुद्दतों से ये देख रहा हूँ अपने रिलेशनशिप ऊंचे नीचे जाते हुए, कि मुझे तो उम्मीदें तब बढ़नी आएंगी जब मैं कुछ फैसले सीरियसली देख सकता हूँ। इस वक्त जो आपस में बात हो रही है वो ज़रूरी है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि ये आगे बढ़ने की कोशिश बार बार चलती रही है, क्योंकि इससे उम्मीद है कि एक दूसरे के लोग एक दूसरे को अच्छी निगाह से देखने लगेंगे। अभी तक तो लेगेसी ऑफ सस्पिशन और डिसलाइक गई नहीं है, और ना जाएगी जब तक असली फैसले नहीं होंगे। तो माना कि वो बहुत मुश्किल काम है, इतने जो पहले हिस्ट्री रही है उसके बाद आगे दोस्ती बढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। तो टाइम तो लगेगा, मगर कई चीजें हो सकती हैं बगैर पब्लिसिटी के। मसलन आपने अभी पूछा था कि ये कोऑपरेशन बम्बई ब्लास्ट के बाबत, तो किसी ने, मैंने सुना नहीं ठीक से, मगर कहा कि वो जुडिशल प्रोसेसेस हैं, उसके लिए वो पाकिस्तान ज़्यादा नहीं कर सकता है। ये मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। पाकिस्तान बहुत कर सकता है,
quietly if there is a will to cooperate. जी 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 बिल्कुल। मैं ये पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार की तरफ से ये बयान आया है। आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद जी, जो बात केशंकर वाजपेयी जी कह रहे थे, हिना रब्बानी खार ने ये कहा है कि इसको इमोशनल इशू की तरह से, सिर्फ उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वहाँ की एक जुडिशियल प्रोसेस है, उसमें समय लगता है और समय लग रहा है। वो भारत में भी होता है। पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। और मुंबई में जो हुआ है उसकी वजह से सारे जो बाकी मुद्दे हैं उन पे कोई प्रोग्रेस ना हो, ये सही नहीं होगा। देखिए, हिना रब्बानी कार नई बनी है विदेश मंत्री अपने देश की और अच्छी प्रतिभाशाली महिला है, लेकिन एक बात मैं उनको बताना चाहता हूँ। बाहैसियत एक पीसनिक के पिछले 10 बरस से कोशिश कर रहे हैं हम लोग की ताल्लुकात ठीक हो जाए, लेकिन हमारे रास्ते में हम तो गर्दिश में ही रहे हमेशा जी। और ये जो गर्दिश में रहता है पीस प्रोसेस, वो उस कितना कारगर सिद्ध होता है, ये तो बात की बात है। लेकिन उनका ये कहना कि इमोशनली इसको मत देखिए, तो मैं समझता हूँ कि उनको ये समझना चाहिए, और बड़ी अदब से मैं बात कह रहा हूँ, कि ये बड़ा भारी इमोशनल इशू है 26/11 इस देश में, क्योंकि जो लोग निशाने पे लाए गए 26/11 के दौरान, और ये बात मैं अपने दोस्तों से पाकिस्तान में भी जो बैठे हुए हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पैनल डिस्कशन में, उनसे भी बताना चाहता हूं कि वो वैसे लोग थे जो अलंबरदार थे पीस के पाकिस्तान के साथ, और जब उनको निशाने पे लाया गया तो ना सिर्फ ये एक निशाना था भारत की इकोनॉमी पे, पर उसके साथ साथ ये बड़ा निशाना था एक पीस कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो कि भारत के भीतर थी। और आज के दिन वो जो है वो बहुत ज्यादा अपने आप को आहत पाती है, और उसको ये कहना कि वहां एक जुडिशियल प्रोसेस है, मैं मानता हूं वहां जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके चलते जब तक एविडेंस सामने नहीं आएगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ सकती जी। तो मैं समझता हूं कि बात वाजपेयी साहब कह रहे हैं ठीक है कि आगे बढ़ सकती है अगर वहां पर जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिसको कि हम सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, और जिसका सिक्का चलता है हमेशा चलता है, भले ही वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या अनइलेक्टेड गवर्नमेंट हो। इससे बिल्कुल भी मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं वहां जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी बेइज्जती कर रहा हूं या उनकी अहमियत को कम कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आज के दिन भीतर बैठी हुई हैं उनकी नेशनल असेंबली में, सब भारत के साथ अमन चाहती हैं, कुछ एक को छोड़ के जिन्होंने पिछला इलेक्शन बायकॉट किया था। तो सिविल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है, क्या आप उनसे पूछें जो दो हमारे गेस्ट हैं कि क्या उसका रवैया बदला है? इस्लामाबाद चलते हैं। अहमद रजा कसूरी साहब, विनोद शर्मा जी ने कहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट का रवैया है, जो माइंडसेट है इस्टेब्लिशमेंट का, मैंने माइंडसेट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, रवैया जो है उनका, जो रवैया है इस्टेब्लिशमेंट का, क्या वो बदला है? और जब तक वो नहीं बदलता है बहुत प्रगति नहीं हो सकती है, प्रोग्रेस नहीं हो सकती है भारत पाकिस्तान के रिश्तों में। देखिए, बात यह है कि हमारी कोर्ट्स ने एक जुडिशियल कमीशन भेजा आपके यहाँ, और जब वो जुडिशियल कमीशन हिंदुस्तान में आया तो उन्होंने डिमांड ये किया कि जो गवाह हैं दे शुड बी सब्जेक्ट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन, क्योंकि जो बाल्ड स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस हैं वो आपके भी लीगल सिस्टम में और हमारे भी लीगल सिस्टम में, दे हैव गॉट नो लेग्स, उसकी कोई लीगल एडमिसिबिलिटी नहीं है अनलेस दैट स्टेटमेंट इज सब्जेक्ट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन। एंड आवर member of the Judicial Commission repeatedly requested you that please let us permit us to cross-examine the witnesses so that they can be placed before the court of law and the court of law can come to a legal decision. You see, without that, the court of law will not reach anywhere. लेकिन कसूरी साहब, जो मुझे लगता है कि जो सवाल, अखिलेश माफ कीजिएगा, विनोद शर्मा यहाँ से रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एक मैं स्पष्टीकरण इनसे पूछ लेता हूँ कि जो सवाल उन्होंने पूछा, वो सवाल पूछने का मतलब यह था कि एक जनता है, एक जो सरकार बनती है एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, और एक सेना है। ये तीन लगता है कि अलग अलग अपना पावर पॉलिटिक्स करते हैं। उस पावर ऑफ पॉलिटिक्स में क्या मिजाज बदला है सरकारों का, राजनीतिक वर्ग का मिजाज बदला है? इससे जुड़ा हुआ उनका सवाल था, उसमें आपकी क्या? आपके यहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट का एक व्यू है और कॉमन मैन का एक व्यू है। ये दो ख्वातीन अभी आई थी जिनके हस्बैंड्स को
हमारे एफर्ट से उनको रिकवर किया। दे वर हगिंग एंड दे वर सो एक्साइटेड, और उनके जो प्रेजेंटेशन थी इट वाज सो फ्रेंडली। लेकिन आपकी इस्टेब्लिशमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको कोई मौका मिल जाए वो पाकिस्तान बैशिंग स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तान बैशिंग करेंगे तो मामलात हल नहीं होंगे। जब तक आप अपने आप को अपने अवाम के लेवल पर नहीं लाएंगे कि जैसे अवाम जो है दोनों साइडों पर चाहते हैं कि एक रिश्ता कायम हो, क्योंकि वी लिव्ड फॉर सेंचुरीज टुगेदर। जी कसूरी साहब, आप बिल्कुल पाकिस्तान बैशिंग से बात नहीं बनेगी। के शंकर वाजपेयी जी के पास चलते हैं। के शंकर वाजपेयी जी, इस्लामाबाद में हमारे मेहमान ये कह रहे हैं कि भारत को जैसे ही मौका मिलता है हम पाकिस्तान बैशिंग शुरू कर देते हैं। वहां के एक जुडिशियल सिस्टम है, अपना एक प्रोसेस है, उसको पूरा होने दिया जाना चाहिए। देखिए, ये बैशिंग की बाबत मैं नहीं कहना चाहता हूं। मैं 7 साल पाकिस्तान में रह चुका हूं और आधी जिंदगी इंडो पाकिस्तान रिलेशंस देखी है। अगर जो बैशिंग की बात शुरू करेंगे तो हम लोग कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमने बहुत बैशिंग सही है। आप उनकी हिस्ट्री बुक्स पढ़िए और उससे आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़िए। वहाँ तो उसमें तो तू मैं कोई फ़ायदा नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि फ्रेंडशिप बढ़ाना लीगल प्रोसेस नहीं है, पॉलिटिकल प्रोसेस है। और मैं फिर आपसे अर्ज करता हूं कि दो सरकार आपस में कितना कर सकती हैं कानून वगैरह के बावजूद। बहुत प्राइवेटली एंड ऑफिशियली एंड पब्लिकली जो कुछ हो सकता है वो नहीं हो रहा है। इसलिए ये कहना कि अरे हमारे जुडिशियल प्रोसेस है, हाँ माना, जो जुडिशियल पार्ट है उसको छोड़िए, आपस में जो कोऑपरेशन हो सकता था वो अभी नहीं जाहिर है। जी जी विनोद जी। Mr. Kasuri, you referred to the Judicial Commission having visited India. Of course, there was they couldn't complete their work as per their agenda. But when in the last meeting between our Prime Minister and your President on the sidelines of the United Nations General Assembly, there has been an acceptance in principle by India that they would allow another Judicial Commission to fulfill the unfinished task. But that is one aspect. The question is that do you see any perceptible change in the approach of the decision-making quarters in Pakistan to build relations with India, especially when your borders with Afghanistan are up in flames and there is a huge ferment happening by way of threats by Tehreek-e-Taliban Pakistan to your own country? Would you say that India today is a lesser enemy or lesser challenge than these people who are attacking Pakistan? देखिए, आपको रियलाइज करना चाहिए कि वी आर द फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट टेररिज्म, और मेजर ब्रंट ऑफ टेररिज्म जो है दुनिया में, दैट इज बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तान. वी हैव लॉस्ट मोर देन 40,000 पीपल बोथ इन सिविलियन एंड मिलिट्री पर्सनल. 60,000 people are injured, and property to the tune of $80 billion has been lost in both private and public sector. And yet if somebody raised their small finger on us, that's very unfortunate. Instead of praising our role, imagine, you see, we have got a porous border with Afghanistan, and we have plugged in that porous border with our 2 corps, 11 corps at Peshawar, 12 corps at Quetta, and couple of independent infantry division. Imagine if we were to lift that lid. These Taliban will not stop in Peshawar, Karachi, Multan or Lahore. They will go to Bombay, Calcutta and New Delhi and Lucknow city. So we have stopped them and we are facing the brunt. Instead of praising our role. विनोद जी माफ कीजिएगा, मेरे पास कसूरी साहब माफ कीजिएगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है. विनोद शर्मा जी, आप भी कहना चाह रहे, कई अहम मुद्दे हैं जो इस बहस में आने चाहिए थे लेकिन समय की पाबंदी है इसलिए हम उन मुद्दों को नहीं ले पा रहे हैं. लेकिन एक बात हम बिल्कुल कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ कई ऐसे मसले हैं जिन पर किसी फैसले पर पहुंचने में समय लगेगा. कोई अंतिम फैसला या कोई अंतिम निर्णय पर इस यात्रा में एसएम कृष्णा के नहीं पहुंचा जा सकता. लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जिनका विनोद शर्मा जी ने भी शुरू में ही जिक्र किया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो की जा सकती हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं जो दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए की जा सकते हैं. देश देशांतर को आज यहीं विराम देते हैं.
कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।